अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ जी शुरू होगी हमारी रमज़ान की प्रिपरेशन, रमज़ान की तैयारियाँ। क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो हर घर में उससे पहले रमज़ान की तैयारियाँ होती हैं। तो हमने भी आज जो है पहले फ्रिज की क्लीनिंग की, सारा फ्रिज वगैरह धो लिया। और अभी जो है वो खुश्क हो गया था तो रेक्स वगैरह वापस लगा दिए फ्रिज के। और जो चीज़ें रखनी थी वो रख दी। अभी तो तकरीबन खाली है फ्रिज, सारा कुछ ख़त्म है तकरीबन। तो अभी मैंने जाना है, ग्रोसरी भी करनी है और उसके बाद जो है मैं बाकी जो वेजिटेबल्स वगैरह वो भी मंगवाऊंगी रमज़ान से पहले ही। तो अदरक लहसुन वगैरह भी मैं पहले ही पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में अफ्तारी का बहुत शॉर्ट सा वक्त होता है और उसमें इतना कुछ आपने बनाना होता है। तो अगर पहले ही कुछ तैयारी कर ली जाए तो काफ़ी उसकी वजह से आपको ना सहूलत हो जाती है रमज़ान में। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो अभी फिर फ्रिज की क्लीनिंग के बाद मैं आ गई थी ग्रोसरी करने। तो रमज़ान के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए ग्रोसरी में, या क्रॉकरी वगैरह भी जो चाहिए वो मैंने थोड़ी बहुत ले ली थी। लेकिन इतना ज़्यादा सामान था कि काफ़ी चीज़ें फिर भी मैं भूल गई थी। तो फिर उसके बाद फिर एक दो चक्कर लगे मेरे। और जिस दिन हम रमज़ान प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस दिन भी काफ़ी चीज़ें फिर कम पड़ रही थी। तो मेरा बेटा बार बार मार्ट जा रहा था और आ रहा था। उस दिन तो उस बेचारे को हमने तंग कर दिया था, क्योंकि कभी क्या भूल जाते हैं, कभी क्या भूल जाते हैं। तो इसलिए फिर बार बार उसको चक्कर लगाने पड़ रहे थे। हालांकि मैं ख़ुद 2-3 चक्कर लगा चुकी थी पहले ही, लेकिन फिर भी सारा कुछ मुकम्मल नहीं आया था। तो अभी भी जो मैंने ग्रोसरी की शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। और अगले दिन फिर मैं गई थी, मैंने जो क्रॉकरी मुझे चाहिए थी वो ले आई थी, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी चीज़ें रह गई थी लाने वाली। तो अभी बस ग्रोसरी वगैरह करते हैं और फिर घर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो ये सारी ग्रोसरी है जी। तो कुछ ड्रिंक्स वगैरह लाई थी, कोक थी और मिरिंडा थी। उसके अलावा ये मैं अपने लिए लाई थी नाइट क्रीम, पॉन्ड्स की मैं लेती हूँ एज मेरिकल। तो ये ख़त्म हो गई थी मेरी, ये लाई थी। बाकी बेटी के लिए लाई थी फेस वॉश पॉन्ड्स का। और ये सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगी आज, ये ऑयल जग मुझे नज़र आया था। बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और इस्तेमाल में मुझे तो बहुत ही पसंद आया ये। और था भी सिर्फ पता नहीं 100 कुछ का था, मुझे सही से याद नहीं आ रही इसकी प्राइस। लेकिन प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी था। और बाकी ये बच्चों की चिप्स वगैरह हैं और नूडल्स हैं। और ये जो बन आप देख रहे हैं बर्गर के, ये मैं एहतियातन ले आती हूँ, रमज़ान में रखती हूँ घर में। क्योंकि छोटा एक बेटा है, बाकी तो सबका रोज़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह घर में। सिर्फ एक छोटा बेटा है तो उसको किसी भी वक्त भूख लग जाती है। तो इसलिए एहतियातन फिर उसके लिए क्रैकर्स वगैरह भी ला के रखती हूँ, बन्स भी रखती हूँ कि जिस वक्त उसका जिस चीज़ पे मूड हो तो फिर उसको बना देती हूँ। रोटी वगैरह भी खाता है, लेकिन ये कि किसी वक्त उसको वैसे ही दरमियान में खाने के टाइम पे भूख नहीं लगती, किसी और टाइम लगती है तो फिर उसको बना देती हूँ। और तो इसलिए मैं बन भी ले आई थी। और शामी कबाब मेरे पास पड़े थे पहले के फ्रिज में, तो इसलिए वो मैं नहीं लाई। और बाकी ये मुल्तानी मिट्टी लाई थी, छोटी सी डिब्बी आपको नज़र आ रही होगी, इसमें मुल्तानी मिट्टी है। तो गर्मियाँ आ रही हैं तो और स्किन जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो इसलिए ये मैं लाई थी। बाकी चने लाई हूँ, ये बॉईल करके रखूँगी। और ये बूंदी लाई हूँ। और बाकी ये पास्ता वगैरह है, सवैयाँ शवैयाँ, ये तो सारा कुछ वही है। और क्रैकर्स जो हैं ये मैं काफ़ी सारे इस दफ़ा लाई थी, क्योंकि फिर वो बहुत शौक़ से खाता है। मेरा छोटा बेटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है, उसको पसंद भी है और उसको देख के फिर बड़े भी खाते हैं। और वैसे भी रमज़ान में फिर काम आते हैं, तो इसलिए मैं ले आई थी। और ये रोल की पट्टी लाई थी और ये कुछ समोसे लाई थी। ये तो वैसे ही मैं ले आई, चाइनीज़ वेज थे समोसे।
तो ये यहाँ मिलते हैं, होममेड होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इनका। तो ये मैं ले आती हूँ, अक्सर फ्रीज़र में रखे होते हैं, कोई मेहमान वगैरह आता है तो ये काम आते हैं। और ये खजूरें लाई हूँ, बाकी ये शंग्रेला का लाई थी चिली गार्लिक, ये छोटा पैक लाई हूँ क्योंकि इसकी बड़ी बोतल मिल रही थी तो मैं सोच रही थी वो ले लूँ। लेकिन बेटे ने कहा पता नहीं इसका टेस्ट कैसा हो, तो पहले टेस्ट कर लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो फिर बड़ी बोतल ले जाएंगे। तो इसलिए छोटा पैक लाई थी। तो फिर ये अगले दिन के क्लिप्स हैं। अभी जो है किचन की क्लीनिंग चल रही थी तो सारे जो मसालों के डब्बे वो हमने खाली कर लिए थे। ये मसाले सारे पड़े हैं यहाँ पे, और डब्बे जो हैं वो धो के धूप पे रख दिए थे सूखने के लिए। और जो दस्तरखान है जो हम नीचे बिछाते हैं खाना खाने के लिए, वो मैंने टब में पानी और सरफ़ डाल के उनको भिगो दिया था। जब तक बाकी सफाई होगी तो वो नरम हो जाएंगे, फिर उनको धो लेंगे। तो बाकी यहाँ किचन की सारी क्लीनिंग हो रही है, सब कुछ धुल रहा है भाई। आज तो सही ज़बरदस्त सफाइयाँ हो रही थी। तो खैर वैसे भी होती रहती है, हर 15 दिन बाद 10 दिन बाद तफसीली सफाई होती है, लेकिन आज जो है कुछ ज़्यादा ही तफसीली सफाई की थी हमने। तो यहाँ पे ओवन को भी साफ़ कर लिया था, बस अब इसको खुश्क कपड़े से खुश्क कर रहे थे। टाइल्स को भी अच्छी तरह हमने स्पंज से धो के, उसको पानी से और स्पंज से अच्छी तरह धो के चमका लिया था। और पानी आपको लग रहा होगा कि शायद शरबत है, लेकिन ये पानी है। टैंकर डलवाया था तो शुरू में जो है ना थोड़ा मिट्टी वाला पानी आता है, उसके बाद वो बैठ जाता है तो फिर साफ़ हो जाता है। मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाती है टैंक्स में, तो फिर बाद में साफ़ हो जाता है। और ये पानी जो है हम खाने पीने में यूज़ नहीं करते, सिर्फ बर्तन और कपड़े वगैरह धोने के इस्तेमाल में काम आता है। तो क्योंकि पानी कम है आजकल यहाँ पे, बोरिंग्स में पानी बहुत कम है, तो इसलिए हमें टैंकर डलवाना पड़ता है। और चूल्हा भी बिल्कुल चमका के साफ़ सुथरा कर लिया। और बेटियों की छुट्टियां हैं तो काफ़ी सहूलत हो गई थी। वैसे तो बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चों की तालीम का बहुत हर्ज हो रहा है, ऑनलाइन कहाँ पढ़ा जाता है उस तरह से। तो लेकिन ये है कि अब मजबूरी है तो घर पे बैठे हैं तो हेल्प तो करवा ही रहे हैं। ये फ़ायदा है कि हेल्प हो जाती है। बाकी ये है कि पढ़ाई का बहुत अर्ज हो रहा है। तो ओवन से भी सारा हमने रैक्स वगैरह निकाल दिए थे, रैक्स निकाल के वो भी धो के रख लिए खुश्क होने के लिए। और अंदर से अच्छी तरह स्पंज के साथ सारा साफ़ कर लिया था। और फिर कपड़े के साथ पहले गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर खुश्क कपड़े से साफ़ किया, तो माशाल्लाह सारा कुछ अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। किचन पूरा साफ़ हो गया है, सब कुछ काम हो गए। और अब यहाँ जो मसालों के जार वगैरह हमने धोए थे वो भी खुश्क हो गए, तो अब ये मसाले सारे वापस उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो अभी बस ये काम कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे मुश्किल काम जो होता है किचन की सफाई का, वो भी हमारा हो गया। क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो इतना ज़्यादा बंदा इतनी एनर्जी नहीं होती, इतने ज़्यादा काम कर नहीं सकता। तो ईद के करीब हम दोबारा सफाई करते हैं, लेकिन चलो फिर वो हल्की फुल्की सफाई होती है तो वो बंदा कर लेता है। लेकिन इतने ज़्यादा जो काम होते हैं वो हम रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे लाल मिर्चों के पैकेट खुले पड़े थे, कंटेनर में मैं रख लेती हूँ। जो खुले पैकेट्स बच जाते हैं तो वो फिर सारे एक ही ये जैम की जार में डाल के रख दिए थे, क्योंकि आगे पीछे पड़े रहते हैं तो वो गिरते रहते हैं, या फिर बंदे को याद ही नहीं रहता कि यहाँ पे ये मसाले खुले पड़े हैं, तो नए पैकेट्स खोल लेते हैं। इसलिए वो एक ही जार में डाल के रख दिए कि वो भी यूज़ हो जाएंगे। और बाकी फिर जो मसाला बॉक्स है हमारा, वो सारा हमने उसमें मसाले वगैरह डाल दिए। और ये हमारे किचन की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह सारी कैबिनेट्स वगैरह भी साफ़ हो गई अंदर बाहर से, और किचन पूरा चमचम कर रहा है। और यहाँ पे जो मैं ऑयल का जग लाई थी उसमें ऑयल डाल के रख दिया हमने, और साथ चमचों का रेक पड़ा है और किचन टॉवल पड़ा है। यहाँ हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है, पहले ओवन इधर पड़ा था और राइस कुकर उस साइड पे पड़ा था जहाँ पे ओवन पड़ा है। अब जो है बच्चियों ने कहा इस तरह से रखते हैं कि राइस कुकर इस तरफ रखते हैं, ओवन उस तरफ रखते हैं। लेकिन फिर मुझे मसला हो रहा था, ओवन का दरवाज़ा खोलने में मसला होता था, आगे कुछ ना कुछ पड़ा हो काउंटर पे, तो फिर इसलिए मैंने दोबारा से सेटिंग चेंज कर ली। इस वक्त तो इसी तरह पड़ा था, लेकिन बाद में फिर मैंने ओवन को उसकी जगह पे ले आई और राइस कुकर को वापस उसकी जगह पे ले गई।
तो यहाँ जो मेरी कबर्ड्स है इनमें ये एक ही पूरी कबर्ड है अंदर से, बस बाहर से ये अलग अलग दिख रही है, अंदर से पूरी एक ही है, पार्टीशन नहीं है। तो इसीलिए इसी तरह से बस जो बर्तन आते हैं वो मैंने रखे हुए हैं, जिस तरह से सेटिंग होती है। तो यहाँ पे नीचे आटे का वो पड़ा है और साथ ही कंटेनर पड़े हैं। बड़े कंटेनर में जो दालों के पैकेट खुले हुए होते हैं वो रख देती हूँ, और छोटा जो कंटेनर है उसमें सारा बेकिंग का सामान होता है। तो ये बाकी मैंने सारे पतीले वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।